नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो हमने 250 प्रश्न कर लिए हैं 50-50 करके। तो आज के वीडियो में हम 251 से 300 प्रश्न करेंगे 50-50 करके। तो पहली बार जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक मिले। और मैंने इस सीरीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ करके। तो मैंने 1000 के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू करवाए हुए हैं, जो कि मेरे कराए हुए एमसीक्यू काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहते हैं। तो आप ज़रूर उसको देखिएगा और अपनी फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का ये मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी प्रश्न का विकल्प नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन साप्ताहिक पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है आपने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनको पढ़ के बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, ड्रॉ पेंसिल ले लेती हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प सी, जिसमें 5 जन्य 1947 की है, धर्म युग 1950 की है, दिनमान 1965 की है, परिप्रश्न 1970 की है। तो इस हिसाब से इसका प्रश्न सही उत्तर होगा सी। एक ब्रेक के बाद उपन्यास की लेखिका कौन है? एक ब्रेक के बाद तो वो है अलका सरावगी। निम्न ग्रंथ के रचयिता मतीराम नहीं है, तो कौन है? मतीराम के ग्रंथ इनमें से कौन से नहीं हैं वो आपने बताना है। तो चंद्रशाल दशक इसका ग्रंथ नहीं है। अगला जो प्रश्न है, रहस्य दर्पण किसकी रचना है? रहस्य दर्पण है चरण दास की। अगला है, उपन्यास अमृत राय द्वारा रचित नहीं है। कौन सा अमृत राय द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो वो है सारा आकाश। अभंग गाथा नाटक के लेखक कौन है? अभंग गाथा, तो अभंग गाथा नाटक के लेखक हैं नरेंद्र मोहन। उसके बाद है, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुण हूँ सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपभोग। पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये है श्रीधर पाठक की। उसके बाद भाषा संवर्धनी सभा के संपादक कौन है वो बताना है आपने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू तोताराम है। सावरो जू रावरो यो विरह बिकानी बाल, वन वन बावरी लो ताकियो करित है। पंक्ति किस कवि की है? तो ये है, इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें सही उत्तर होगा पद्माकर की है। उसके बाद है, काशी नगरी परिचालनी सभा के प्रथम सभापति कौन है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है बाबू राधा कृष्ण दास। उसके बाद है, कवि कुल कौमुदी संस्था के संपादक कौन है? तो ये हैं राधा चरण गोस्वामी। उसके बाद है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें से सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सागर की लहरें है 1956 की, आधा गांव 1967 का, जल टूटता हुआ 1969 का, और सोना माटी 1983 की है। उसके बाद है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये है मेरुतुंग। उसके बाद है, महेंद्र भल्ला का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो वो आ जाएगा एक पति के नोट्स। विकल्प ए सही उत्तर होगा। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही, जामे मारग प्रेम का सबे सराहे ताही। काव्य उक्ति किस कवि की है? तो ये है जायसी की। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी है। निम्नलिखित केशव दास का प्रशस्ति काव्य ग्रंथ नहीं है, वो आपने बताना है। तो वो है शिवा बावनी। रस वाटिका पत्रिका के संपादक कौन है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी माना जाता है किसे? तो चंद्रलोक की यात्रा को प्रथम वैज्ञानिक कहानी माना जाता है। सॉरी। उसके बाद है,
शरद जोशी के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? निबंध संग्रह बताना है शरद जोशी का, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, जिसमें परिक्रमा 1958 की है, राह किनार बैठे 1972 की है, दूसरी सतह 1976 की है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1987 की है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुभव प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वो है जसवंत सिंह। निम्न में से कौन सी रचना चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो वो है राज विनोद। अगला प्रश्न है, ईश्वर पच्चीसी के रचनाकार कौन है? ईश्वर पच्चीसी के, तो ये आ जाएगा पद्माकर। रविंद्रनाथ त्यागी के व्यंग संग्रह का सही अनुक्रम बताना है, तो सही अनुक्रम इसका होगा विकल्प डी, जिसमें खुली धूप में नाव पर 1963 की है, मरननाथ की परंपरा 1969 की है, देवदार का पेड़ 1973 की है, इस देश के लोग 1982 की है। कालचक्र निबंध के लेखक कौन है? तो वो है भारतेंदु जी। अगला प्रश्न बनता है, रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पद्माकर को। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने चंद बरदाई को अपभ्रंश का अंतिम कवि माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। उसके बाद प्रकाशन वर्ष के अनुसार लतीफ धोंदी के व्यंग निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें बीमार न होने के कारण 1977 की है, जूते का दर्द 1980 की है, मुर्दानामा 1984 की है, बुद्धिमानों से बचिए 1988 की है। यक यक बोलना मौजू आन तकरीर हिंदवी सब बखान पंक्ति किस कवि की है? तो ये मुल्ला वजही की। एक बात और बता दूं आपको, अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई संदेह लगे तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके अवगत जरूर कराइएगा, ताकि उसको सुधार करके बाकी सब भी उसका लाभ उठा पाए, क्योंकि मेरे से भी गलती हो जाती है, पर मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि मैं आपको ऑथेंटिक प्रश्न ही कराऊं और उनके उत्तर कराऊं। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो भक्ति रस बोधिनी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वो आपने बताना है। भक्ति रस बोधिनी ग्रंथ के रचनाकार हैं प्रियादास। निम्न हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथों को इनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित करना है। तो आप इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन डी के हिसाब से। शिव सिंह सरोज है 1878 की। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है 1879 की। मिश्र बंधु विनोद है 1913 की। हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 की। ये आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डी प्रश्न इसका सही होगा ऑप्शन। मैं अन्य भाषाओं से शब्द लेने का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मैं अन्य भाषाओं से शब्द लेने का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्ताज का लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है?
तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है? तो ये माना है डॉक्टर गोपाल राय ने। अगला प्रश्न है, उर्दू पत्र अखबार के संपादक कौन है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद और बाल कृष्ण में कंफ्यूज नहीं होने हैं। तो उर्दू पत्र अखबार के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा निबंध संग्रह नरेंद्र कोहली का नहीं है? नरेंद्र कोहली का निबंध संग्रह इनमें से जो नहीं है वह भोला पंडित का बैठक, भोला पंडित की बैठक बरसानेलाल चतुर्वेदी का है। सजनी मन पास नहीं हमरे, तुम कौन को का समझावती हो, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। उसके बाद है, निम्न राम काव्य परंपरा का कवि नहीं है, वो बताना है। तो वो है मीराबाई। उसके बाद है अगला, नाटक को उनके नाटककार से सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, जिसमें दरिंदे हैं हमीदुल्ला का, दरिंदे हमीदुल्ला का है। हत्या एक आकार की, ये है ललित सहगल का। हवाओं का विद्रोह, यह है उदय शंकर भट्ट का। मरजीवा, यह है मुद्रा राक्षस का। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नाथ जहाँ इतने गुण सीखे वहाँ प्रीति निभाना क्यों ना सीखा, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है चंद्रावली की। कौन सा आलोचक ने परिंदा कहानी को नई कहानी की पहली कृति माना है? तो ये माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। सावरे लाल के सावरो रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है देव की। निम्न रमेश बख्शी का एकमात्र व्यंग्य कृति कौन सी है? तो है गुस्ताखी मुआफ, ऑप्शन सी। साप्ताहिक पत्रिका अयोध्या संवाद के संपादक कौन है? तो ये है शरद शर्मा। मिथ की आलोचना के समीक्षक नहीं है, वो बताना है। तो गंगा प्रसाद पांडे हैं। अगला है, हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है तीक्ष्ण सूरी। सलाम हिंदी दलित कहानी के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। झोपड़ी से राजभवन तक हिंदी दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? तो माता प्रसाद है। उसके बाद है अगला प्रश्न, नाटक को इनके नाटककार के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 8वां सर्ग सुरेंद्र शर्मा का है। खंडित यात्राएं नरेश मेहता की है। ममता हरिकृष्ण प्रेमी का है। और युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का है। इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ए। तो ये थे आज के 50 प्रश्न 251 से 300 तक। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।